बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में हम रियल नंबर पे बात कर रहे थे। उसमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर्स की होती है उसमें दो टाइप के हमारे पास नंबर आते हैं जो रैशनल नंबर को जाहिर करते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मेरे पास 3.125 लिखा हुआ है, तो ये एक डेसिमल नंबर है। ये पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है डेसिमल पार्ट कहलाता है। पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है वो उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं या उसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास होल नंबर है, जबकि ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर दरमियान में ये जो पॉइंट, इसको पॉइंट ही कहेंगे। तो डेसिमल नंबर जो होता है उसमें ये 3.125 इसे पढ़ते हैं। पॉइंट से राइट साइड पर जो नंबर है उसको हम इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर कहते हैं। पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड पर नंबर है उसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। हमेशा इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि 3.125 3.125 नहीं इसको कहना। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर होता है। हम चूँकि बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1/2 है हमारे पास। 1/2 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो ये मेरे पास 0.5 आएगा और 5 के बाद जो है इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद कोई और डिजिट नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स हों उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ये आगे नहीं जाते, सिर्फ वहीं पर रुक जाते हैं, इनका एंड पॉइंट होता है। इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 1/4 है। 1/4 को भी जो है हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.25 इसका आंसर आता है। ये इसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर होते हैं, 2 और 5। तो इसलिए ये भी जो है टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो उनमें पॉइंट होता है। एक पार्ट जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होल नंबर का होता है। अगर डेसिमल पार्ट में नंबर की तादाद जो है वो उनका एंड पॉइंट आ जाए, उसके बाद कोई नंबर ना हो, जैसे पॉइंट के बाद 5 है, इसके बाद पॉइंट के बाद 25 है, तो ऐसे नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो कहलाते हैं। 4/5 जो है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। 8 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। 3/8 जो है इसका आंसर जो है वो 0.375 आता है। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा। तो इसमें भी डेसिमल पार्ट में जो है 3755 इसका एंड पॉइंट है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये सारी एग्जांपल टर्मिनेटिंग नंबर की हैं। तो आप ये समझ लें कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर कहलाते हैं। यानी ऑल टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये सब रैशनल नंबर ही की एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताई हैं। डेसिमल नंबर में जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग
डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर के होते हैं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। द डेसिमल नंबर विद एन infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal number। ऐसे डेसिमल नंबर जो कि पॉइंट के बाद कोई ख़ास पैटर्न रखते हो, कोई नंबर उसमें बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कहते हैं। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3.3333 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है वो 3 का डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और आगे जो डॉट हैं वो ये जाहिर करते हैं कि ये नंबर जो है वो इसका कहीं एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे चलते ही चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं पॉइंट के बाद वो उनका एंड पॉइंट नहीं होता, बल्कि वो आगे तक चलते चले जाते हैं, उनका एंड पॉइंट कहीं भी नहीं होता। तो एक बात और इसमें कि 3 इसमें चूँकि बार बार आ रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 का पैटर्न है, 3 बार बार इसमें आएगा, तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद जो है कोई नंबर एक ख़ास तरतीब से आ रहा हो, एक ही नंबर बार बार आ रहा हो, तो उसको हम रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसलिए कहेंगे कि इसका एंड पॉइंट कोई नहीं है डेसिमल पार्ट में, और रिकरिंग इसलिए है कि इसमें 3 जो है वो बार बार जो है डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका एक ख़ास पैटर्न है, इसलिए जो है इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर कहते हैं। इसी तरह 1.125 125 125 सो ऑन, ये नंबर भी जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, चूँकि पॉइंट के बाद 125 125 125 उसके बाद डॉट डॉट ये जाहिर कर रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि आगे जो है वो सो ऑन है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक ख़ास पैटर्न है, 125 125 और 125 रिपीट हो रहा है, तो जो डिजिट किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट होते जाएं उसको रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। अब हमारे पास रैशनल नंबर के यूँ समझ लें कि उसको अगर हम डेसिमल नंबर में चेंज कर लें, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल नंबर में करें, तो वो दो टाइप के नंबर हमारे पास होते हैं। एक जो हमने ऊपर पढ़े हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट के बाद जो है वो नंबर जो है वो किसी ख़ास जगह पे एंड पॉइंट उनका हो जाता है, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, वो भी रैशनल होते हैं। जबकि ऐसे नंबर जो डेसिमल पार्ट में उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, सो ऑन आगे चलते रहते हैं, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर डेसिमल पार्ट में नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हों, बार बार एक ही पैटर्न से आ रहे हों, तो उनको रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जाम्पल ही हैं, इनको रैशनल नंबर ही कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर। Decimal representation of a rational number that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue infinitely without terminating। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि ऐसे नंबर जो हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हों और नॉन रिकरिंग हों, डेसिमल नंबर डेट डू नॉट रिपीट ए पैटर्न, और वो अपना पैटर्न भी रिपीट ना करते हों,
उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मेरे पास एक नंबर है, जैसे √2 है। √2 को अगर आप कैलकुलेटर पर इसका आंसर लें तो हमारे पास आता है 1412356237309 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास कंटिन्यू है, कहीं भी उसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि 4114213 नंबर किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, इसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अलग अलग नंबर इस सेंस में, वैसे तो आप कहेंगे कि 4 भी आ गया, ये 4 भी आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 हो गया, तो ये रिपीट हो गए। रिपीट किसी ख़ास पैटर्न से रिपीट हो, जैसे अगर 333 आ रहा है तो 3 ये ख़ास पैटर्न है, 125 आ रहा है, 125 आ रहा है तो वो एक ख़ास पैटर्न है। यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। 4 आ गया, फिर 1 और 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया। डेसिमल पार्ट में जब कोई ख़ास पैटर्न ना हो, नंबर अलग अलग आते जाएं और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो जब कोई ख़ास पैटर्न नहीं आता तो उसको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो ये जो 2 है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहेंगे। पाई इसकी बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है। वैसे तो इसको 22/7 कहते हैं, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो, जैसे p/q की फॉर्म ने हमने पीछे पढ़ा था। और पाई को अगर हम रिप्रेजेंट करें डेसिमल फॉर्म में तो इसका आंसर जो आता है वो हमारे पास है 3.14159 और इसी तरह 26 सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, चूँकि पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसका कोई एंड नहीं आ रहा, वो आगे चला जा रहा है, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और चूँकि डेसिमल पार्ट में जो है कोई ख़ास पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, डिजिट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग भी होगा। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिकरिंग भी हों तो वो इरेशनल कहलाते हैं। तो ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। अब हम कंक्लूड करते हैं कि रियल नंबर जो है हमारे पास, यहाँ मैंने एक पैटर्न बनाया है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम अगर मिला लें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। अब रैशनल नंबर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। इसी तरह ये मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो वो भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अब जो है रियल नंबर की जो दूसरी टाइप है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं। नॉन रिकरिंग का जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो डेसिमल पार्ट में कोई भी नंबर जो है किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं होता है। तो ये सारे हमें रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर की 2 टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आते हैं। अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है,
आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें ये नीचे नंबर दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन कौन से नंबर जो है वो रैशनल नंबर हैं और कौन कौन से नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर हम पहले नंबर पर गौर करें तो ये हमारे पास 2.353535 है, यानी हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबरों की तादाद जो है उसमें एक एंड पॉइंट आ रहा है जो कि 5 है। 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते थे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं, तो ये नंबर जो है वो रैशनल कहलाएगा। इससे अगला नंबर जो है वो 0.6 है। 0.6 को 0.6666 सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो के डेसिमल पार्ट में हमारे पास नंबर जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, सो ऑन, वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और चूंकि नंबर एक ख़ास पैटर्न से 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये रिकरिंग भी होगा। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो वो भी हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तीसरे पार्ट की बात करें, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो तीसरा पार्ट जो है वो 2.236067 है। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल पार्ट में चूँकि हमारे पास नंबर कोई ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम इरेशनल कहते हैं, ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद अगले पार्ट 4 पार्ट पे अगर हम आ जाएं तो जो कि 7 अंडर रूट है। 7 अंडर रूट देखें, ये प्राइम नंबर है, उसके ऊपर अंडर रूट है। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी प्राइम नंबर होगा और अंडर रूट में होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। इसको मैं इरेशनल नंबर कह देता हूँ। इरेशनल नंबर अगर आप इसको कैलकुलेटर पे जो है वो सॉल्व करें तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। 7 अंडर रूट को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 2.645713 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्राइम नंबर आ जाए अंडर रूट के अंडर तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। अगर उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा और नॉन रिकरिंग भी आएगा। ये ई की तरह का सिंबल है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी भी अपनी एक ख़ास वैल्यू होती है, ये भी हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर और इसकी वैल्यू जो है 281824 सो ऑन। तो ये नंबर जो है ये भी हमारे पास डेसिमल फॉर्म में देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, लिहाजा इरेशनल होगा। पाई की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। 3.1415926 एंड सो ऑन। तो पाई की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा।
अगला हमारा नंबर है 5 + 11 अंडर रूट। तो 11 अंडर रूट 11 चूँकि प्राइम नंबर है, अंडर रूट है, तो ये इरेशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर ऐड होगा तो वो मजमूई तौर पर इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। या इससे अगला क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो 3 अंडर रूट 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, तो 3 के भी 2 डिवाइज़र हैं, 13 के भी 2 जो है वो डिवाइज़र हैं। 13 के ऊपर भी अंडर रूट है और 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो दोनों जो है हमारे पास इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो आंसर इरेशनल नंबर। इसका आंसर भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। 15/4 को आप डिवाइड कर लें, आप अगर कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके देखें तो हमारा आंसर आता है 3.75। अब 75 डेसिमल पार्ट में चूँकि टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट है, 75 सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तो इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग हमेशा जो है वो हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो ये रैशनल नंबर होगा। लास्ट वन जो है, ज़ाहिर तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, 2 में से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है, 2 में इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a - b और a+b वाला। इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसी तरह 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, माइनस है उसके बाद 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 4 में से 2 निकालें तो आंसर 2 आता है। 2 चूँकि एक होल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो ये जो है हमारे पास इसको रैशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर आखिरी वाला हमारा क्वेश्चन ये बन गया है।